ये लो, अगर पैसे नहीं है तो बाद में दे देना, खा लो इसे। मैंने आपसे कब कहा कि मैंने ये खाना है? गुजरते हुए नजर पड़ गई तो बस देख ही रहा था इसे। तुम इसे देख रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बताओ कितने का ये? 10 रुपए। लो, देखिए मैं किसी का एहसान नहीं लेता, सुना आपने? नहीं। बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास। अरे छोड़ो इसे, ये तो खामखा ही गुस्सा कर रहा है। इसका रिश्ता जो टूट गया है। जानती हो, आयशा का रिश्ता इनसे भी अमीर खानदान में तय हुआ है। कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, वॉशरूम तो बाबा। अंदर कस्टमर बैठे हैं, जाओ उनके पास। आयशा का रिश्ता इनके यहाँ होता तो वो कभी खुश ना रहती। तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा ये बताओ, वो लड़का दिखने में कैसा है? आयशा बेटी खुद तो बहुत प्यारी है, क्या वो लड़का भी प्यारा है ना? हाँ हाँ, बहुत प्यारा है। जानती हो, उसकी सब आंखें हैं। साबरी तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत अजीब है वो। साबरी को अपने आप को शीशे में देखना चाहिए। बेचारी को अपने पैसे पर बहुत मान था, लेकिन हुआ क्या, एक अमीर लड़का आया और आयशा को ले गया। जरा सोचो। अरे बहन, मैं तो कहती हूँ कि आयशा ने बिल्कुल ठीक ही फैसला किया। अगर साबरी से उसकी शादी हो जाती तो इसकी अजीब शक्ल को उसे सारी जिंदगी देखना पड़ता। हाँ हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन। साबरी तो वैसे भी उसके भाई से मार खा चुका है। मुझे याद है। हाँ हाँ। तुम देखना, मैं किसी को भी आयशा को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। अरे जिस काम आए थे वो तो भूल ही गए। तुम कौन सा वाला खरीदोगी? नहीं बहन, मैं तो बस देखने आई थी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तुम मेरे सर पे क्यों खड़े हो? जाओ और जाकर कस्टमर देखो। कुछ भी नहीं लेना उन्होंने, बस फजूल की बातें करने आए हैं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आने के लिए शुक्रिया। फोन करके इतनी जल्दी आने के लिए क्यों कहा? अपनी गलती का एहसास हो गया क्या? तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। आज रात को आयशा की मंगनी हो रही है। तुम्हें कैसे पता? उसके मोहल्ले से पता चला है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे नहीं मालूम? उम्मीद करती हूँ आयशा का फैसला ठीक होगा और वो हमेशा खुश रहेगी। देखो, मुझे आयशा से प्यार है और मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं लगता उसे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? क्योंकि मुझे इस सब में तुम्हारी मदद चाहिए है। हमने जो किया है वो नहीं करना चाहिए था, और हकीकत अब बदल नहीं सकती। तो हम इसे ठीक करेंगे। उसके घर जाके उसे माफी मांगेंगे, वो जरूर माफ कर देगी। ऐसा सोचना भी मत। उसके घर जाके हम ज्यादा जलील होंगे। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ खराब करके आराम से निकल जाओगी? ओहो, ये कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये क्या कर दिया? ओह खुदाया, सब मेरी गलती है ना? हमने जो किया उसमें दोनों की रजामंदी शामिल थी। हाँ, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब इस गलती को हम दोनों को मिलकर ठीक करना होगा, समझी? अब इस बात को बस कर दो, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को खोया, लेकिन मैंने अपनी बचपन की दोस्त को खोया है, समझे तुम? आयशा हमें माफ कर देगी, उससे बात तो करके देखो। तुम ही जाओ उससे माफी मांगने। देखो, आयशा जिंदगी में आगे बढ़ गई है, तुम्हें भूल गई है वो, इसलिए हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। हमारे आयशा से माफी मांगने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसे भूल जाओ और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। समझ गए हो ना? मेरी ट्रेन का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज।